ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की 16वीं अव्यक्त मुरली है 1986 की। सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन। सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। निस्वार्थ स्नेह, स्वार्थ रहित प्यार। दुनिया वाला स्वार्थ रहित प्यार, क्योंकि आत्मा तो करती ही स्व अर्थ है, परंतु देह करता है निस्वार्थ। क्योंकि आत्मा के लिए किया गया प्यार स्वार्थ, देह अर्थ किया गया प्यार देह अर्थ। देह समझकर देह के लिए काम ना करना, आत्मा समझकर आत्मा के लिए काम ना करना। वास्तव में स्वार्थ का अर्थ बहुत ही अच्छा है आत्मा के लिए, जिससे मुझ आत्मा का भी उत्थान हो और संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा का भी उत्थान हो। उसे कहते हैं स्वार्थी सही माने में। परंतु दुनिया वालों ने अपने आप को देह समझा था, तो देह के लिए कर्म करना स्वार्थ समझा जाता था, जबकि उसे कहा जाना चाहिए देहार्थ। क्योंकि जो भी काम करते थे देह के लिए करते थे। पैसा कमाया तो देह के लिए, रोटी कमाई तो देह के लिए, कपड़ा कमाया तो देह के लिए, मकान बनाया तो देह के लिए। जितने भी साधन जुटाए वो सब देह के लिए जुटाए, और देह के जुटाने के लिए उन्होंने कहा देह अर्थी की जगह पर स्वार्थी, जबकि वो स्वार्थी नहीं था, वो देह अर्थी था। काम तो आत्मा करा रही थी, देह तो कोई काम नहीं करता। तो देह के लिए कमाया जा रहा था, रोटी कपड़ा मकान देह को चाहिए। अब बाबा ने आके हमें समझाया तो हमें समझ में आ रहा है। परंतु बाबा, क्योंकि सारी दुनिया स्वार्थ को क्या समझती है, उसी आधार पर स्वार्थ को लिया दुनिया की रीति से, और उसी तरह ही निस्वार्थ शब्द का प्रयोग किया है। निस्वार्थ माना देह के लिए नहीं, आत्मा के लिए करना। आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। भाई जी, हाँ जी। स्वार्थी माने तो आत्मा के लिए हुआ ना। हाँ स्व माने आत्मा। हाँ जी। निस्वार्थ फिर आत्मा के लिए कैसे हुआ? वो तो उसका अपोजिट हुआ ना। क्योंकि दुनिया वाले स्वार्थ का सही अर्थ नहीं जानते, इसलिए बाबा के सामने दुनिया वाली भाषा ही बोलनी है। अब दुनिया वालों के सामने बाबा यदि अपना बोले तो कहेंगे ये भी स्वार्थी है। वो तो स्वार्थी का मतलब समझते हैं, देह अर्थी को स्वार्थी समझते हैं। हम भी तो अब तक, जब तक हमें बाबा नहीं मिला था, हम देह के लिए करने वाले को स्वार्थी बोलते थे। अब हमें समझ में आया स्वार्थ स्व जमा अर्थ, स्वयं के लिए, आत्मा के लिए। स्वयं मतलब हाँ स्वयं आत्मा। पर तो तब वो समझते थे स्वयं माना शरीर। हाँ, अब भी सारी दुनिया तो अब भी यही समझती है कि मैं शरीर के लिए, आत्मा समझ नहीं रहे ना। वो आत्मा तो समझ नहीं रहे।
तो आत्मा के लिए स्वार्थ हम ही समझते हैं, तो हमें केवल समझना है, बाकी पढ़ना तो उसी रीति से पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले तो स्वार्थ का मतलब ये समझ नहीं सकते कि आत्मा के लिए, ये तो सिर्फ हम समझ सकते हैं। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। आत्मा होने के कारण अभी तो आप बाप दादा को प्यारे लग रहे हो, धीरे धीरे फिर अपने कर्म अनुसार आप सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परम आत्म प्रिय। इस समय क्या हो? परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। सतयुग त्रेता में आप क्या होंगे? राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देव आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण। इस समय तुम क्या हो? श्रेष्ठ हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण। परमात्मा को प्यारे लगने वाले ब्राह्मण हो। तो आप हर समय श्रेष्ठ हो ना। वर्तमान में आप परमात्मा को प्यारे लगने वाले, आत्मा समझकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले ब्राह्मण आत्माएं। सतयुग में तुम क्या होते हो? देव आत्माएं। फिर द्वापर में, त्रेता से जब द्वापर में आए तो आप भी देवताओं की पूजा होने लगी। तो आप हर समय श्रेष्ठ हो ना। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। आप ब्राह्मण भी हो और ब्राह्मण बनकर फरिश्ता भी बन गए हो। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते, मंदिरों की स्थापना बाद विदेशों में तो जो भारतीय गए हैं वो मंदिर बना रहे हैं, या वहां के लोग अपने तरीके से चर्च बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, या और भी जो उनके नियम हैं
उन नियमों से वहां भी उनके भी अपने अपने तरीके की पूजा पाठ की पद्धति रहती है। तो बाहर भी जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, कन्फ्यूशियस के मंदिर, मतलब उन्होंने अपने तरीके से उनके पूजा करने की विधि अपनी ही है। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ज्ञान सुनने से पहले क्या और क्या जरूरी है? स्नेह की अनुभूति। उनको लगे कि ये बड़े दिल से प्यार करते। जिसके बीच में प्यार होगा वो फिर आगे बात सुनेगा। जिसके बीच में प्यार नहीं होगा तो अगली बात वो नहीं सुनेगा। ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सब का फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वे सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाता। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभव हो ना, बाबा कहते हैं अनुभवी हो ना कि कैसे करेंगे बाबा। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वे जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। जहां प्यार होगा ना तो प्यार से किसी को कुछ भी समझाएंगे वो अच्छी तरह ध्यान से सुनेगा।
बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी, कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, ये स्नेही के लक्षण नहीं। जो ये कहे देखेंगे, करेंगे, वो बाबा से प्यार करने वाले के लक्षण नहीं है। बात की श्रीमत बात की ही है, हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा मुझे करना ही है, यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। यह है स्नेही आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, सदा बाप और मैं, तीसरा नहीं कोई, तीसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और छोटी दिल वाले की बात पहली वाली छोटी हो जाएगी। बड़ी दिल के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। बड़ी दिल वाले के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को बाप सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते। कितना दूर दूर से
परवाने क्षमा पर आ गए हैं। पक्के परवाने हैं ना। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे का। अमेरिका वाले का नाम क्या रख दिया? आ मेरे। आ मेरे तो अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने कहा, याद किया, तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थापन की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेष ये भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने को की यूएन भी बहुत कम है। जी दूसरी, हाँ जी, यूएन भी क्या चीज है भाई जी? यूएन, ये यूएन जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ जी, हाँ, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। हाँ यूएन यूनाइटेड नेशन हो गया ना। यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूएस हो गया अमेरिका। जैसे वो संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। वो यूएन नो होगा ना। यूएनओ की बात हो रही है। ये सिर्फ यूएन है, सिर्फ यूएन है। यूनाइटेड नेशंस। मेरे ख्याल में यूरोप आता है, यूरोप है जो अब वो है ना आए हैं। ईयूएन, ईयू वाले आए हैं जो। अब जो आए 27 है। ये 27 देश जो है ना यूनाइटेड नेशन है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी के मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वे लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। आप लोगों का कर्तव्य ही है ना। यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वे मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। ये विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति
यह है विशेष करना। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा। जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। हम प्रत्यक्ष होंगे कि वाक्य में ये ईश्वरीय संतान है, तब समझो कि आपने बाबा को प्रत्यक्ष किया, ईश्वरीय झंडा लहराया। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। अपना देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। तब कहेंगे विशेष शक्तियों का प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष, गोल्डन जुबली, स्वर्ण दुनिया स्थापन होने का वर्ष। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का ध्यान का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है अपना गोल्डन परिवार। ये गोल्डन जुबली मनाना, ये सितारा पहले कहां चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कब बात बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में भी जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी को बाप का परिचय, दो बाप का परिचय देना है, एक बाप का परिचय देना है। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी मिल रही है। ना उम्मीद में भी
उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे होना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान, एक प्लेन हवाई जहाज पर और दूसरा एकदम हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहो उड़ सकते। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा गाते हैं। हिम्मत रखने से एक दूसरा दीपक जगते, एक से दूसरा दीपक जग जाता। माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो आत्माएं मेहनत करती हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है, सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन मजबूत हो। लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। कल राठी किसको याद है? भाई जी बंजर भूमि। बंजर भूमि पर। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइलेंस द्वारा तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती? दृढ़ता की शक्ति से ये कर सकते हो, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती? जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते हैं और रस युक्त भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े फल और हर वैरायटी फल है, वैरायटी सब्जियां है, कुछ जमीन में हो जाती है, कुछ
विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। और भारत का फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती, टेस्ट अच्छी होती है। और भी साथियों के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती। और देशों के अंदर वहां फल क्या है, छोटे होते हैं परंतु टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। छोटे छोटे फल हैं, विदेश में फल बड़े हैं परंतु टेस्ट नहीं है। और टेस्ट का रीजन बताया है, फाउंडेशन तो ये सब यहां ही पढ़ते हैं ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा सफलता मूर्त है। वे सेंटर सदा फलीभूत है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होती है, ऐसे फल मिलते हैं जहां स्नेह है। वहां जहां स्नेह है वह वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ स्नेह चाहिए, थोड़ा सा स्नेह। और बाप का तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। सारे को अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर जाकर बैठ गए हैं। वहां पर थोड़े थोड़े से ही परिचय में आए हैं तो वो भी थोड़े को भी जो है ना उसी प्रकार से सेवा के बांस में लेना। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छा स्थापन कर रहे हैं। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे होते हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा को जी को एक ही आश है कि पूर्ण समक्षता चाहिए। कि बाप दादा की जो एक ही आश है
कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे। सबको हमने भी बाप का अनाथ से सनाथ बनाने वाले बन जाते। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वे भी अच्छा है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। थोड़ा कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का प्रोग्राम बन जाना चाहिए। वे भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अवसर दिया। अगर सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। भाई जी साइलेंस में संकल्प चलेगा ना? साइलेंस का मतलब संकल्प क्यों? नहीं, मौन का, हमारा मुख का साइलेंस नहीं, हमारा आत्मा का साइलेंस चाहिए। जबकि सूक्ष्म वतन में कोई शरीर नहीं, कोई बैठने खड़े होने की जगह नहीं। सूक्ष्म वतन में भी एक मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती। तो कैसे शांति मिलेगी, क्या करने पर? संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनको संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो आना आत्माओं का काम।
अपने धर्म के, अपने पार्ट में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। अपने पार्ट में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण है ही है, समय भी वही है, वे दे सकते हैं। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन समय के व्याकुल में समय भी वे दे सकते हैं। उन्हों को तो समय है नहीं, लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा है। ओम शांति। पार्टियों से सदा अमर भाव के की वरदानी आत्माएं, विशेष वरदान दिया है अमर भाव। ऐसा अनुभव करते हो? ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वे अमर भाव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त कोई बनते हैं, निमित्त बनते भी हैं। बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है। इसलिए बेफिक्र ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहे हैं। ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई। एक शब्द याद करो। कौन सा शब्द है वो? मेरा बाबा। मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सारे खजाने बाबा के पास। मेरा बाबा कहा और सारे खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है। बाबा शब्द ही चाबी है। खजानों की। माताओं को चाबियां संभालने का अच्छा आता है ना? जरा कोई इसे संभाल के दिखाए। कोई चाबियों को कैसे हम लगाएं? मां खजाने को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है ना।
माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है, जो खजाना चाहे वे मिलकर लूट ले, जितना लूटना हो। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है, बस बाबा मेरा बाबा। बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में खजानों के मालिक। सदा इस खुशी में नाचते रहो। सदा इस खुशी में नाचते रहो, सदा इस खुशी में नाचते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।